नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो जो हमारा जिला दर्शन चल रहा था नीम का थाना, उसका पार्ट हमने फर्स्ट का अध्ययन कर लिया है और आज हम पार्ट 2 के माध्यम से नीम का थाना के जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें, छोटा सा जिला और सभी आने वाली बातें चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं दुर्ग से। यहाँ पर एक दुर्ग है, यहाँ पर एक दुर्ग है। उस दुर्ग के बारे में आपको नाम याद रखना है। उस दुर्ग का, जिस दुर्ग का नाम है गोपालगढ़ दुर्ग। गोपालगढ़ दुर्ग क्या है? गोपालगढ़ दुर्ग है कहाँ? तो आपको याद रखना है, ये खेतड़ी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो निर्माण होता है वो हुआ था 1734 को। कब हुआ था? 1754 को हुआ था। सॉरी, 1754 को इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था वो किया था गोपाल सिंह ने। किसने किया था? गोपाल सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि गोपालगढ़ दुर्ग नीम का थाना जिले में स्थित है, खेतड़ी के अंतर्गत स्थित है और इसका निर्माण 1754 में होता है। किसने किया था? गोपाल सिंह ने किया था। अब हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। यहाँ पर जानते हैं कि मंदिर है कहाँ? नीम के थाने में जो जिला है नया, वह मंदिर है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है गोपालनाथ का मंदिर। गोपाल नाथ का मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में आए प्रश्न, तो पहली बात तो ये कहाँ स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। और यह मंदिर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं यहाँ पर, इसलिए प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण की प्राचीन समय की क्या है? मूर्तियां हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? गोपालनाथ का मंदिर। एक मंदिर और है यहाँ पर जो जिसका नाम है रघुनाथ का मंदिर। रघुनाथ का मंदिर। रघुनाथ का मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये खेतड़ी में स्थित है। कौन सा मंदिर पढ़ रहे हैं? रघुनाथ का मंदिर। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? नीम का थाना। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तो रघुनाथ का मंदिर है वो खेतड़ी में स्थित है। और इसकी जो विशेषता है वो यह है कि राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ वाली मूर्तियां यहाँ पे क्या है? दाढ़ी मूछ वाली मूर्तियां। दाढ़ी मूछ वाली मूर्तियां हैं। मूछ वाली मूर्तियां हैं। संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में और कहीं नहीं है। केवल रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी जो नीम का थाना में पड़ता है और यहाँ पर राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ की मूर्तियां हैं, वो केवल और केवल रघुनाथ जी के मंदिर में स्थित है। और रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी में स्थित है। और ये जो रघुनाथ जी का मंदिर है ये प्राचीन समय से बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मंदिर की बात करें तो एक मंदिर और है यहाँ पे, हरि सिंह का मंदिर। ये इतना याद रखना है कहाँ? तो ये आपको याद रखना है, हरि सिंह का जो मंदिर है वो खेतड़ी में है। वो कहाँ है? खेतड़ी में है। एक भगत पूर्णमल का भी मंदिर है। एक कौन सा मंदिर है? भगत पूर्णमल का मंदिर। पूर्णमल का मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना है, खेतड़ी में है। ये भी कहाँ है? खेतड़ी में स्थित है। ये मंदिर है। मंदिरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मंदिर के बारे में चर्चा की हमने। एक गोपालनाथ का मंदिर जो खेतड़ी में है, प्रसिद्ध है। राधा और कृष्ण की प्राचीन समय की मूर्तियां यहाँ स्थापित है। एक हमने चर्चा की रघुनाथ जी का मंदिर जो खेतड़ी में स्थित है और राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ वाली मूर्तियां स्थित है यहाँ पर। और संपूर्ण भारत में कहीं भी श्री राम और लक्ष्मण की मूर्तियों पे दाढ़ी मूछ वाली मूर्तियां स्थापित नहीं है। केवल और केवल खेतड़ी के अंतर रघुनाथ जी के मंदिर में स्थित है। हमने बात की हरि सिंह का मंदिर पूछे तो खेतड़ी में स्थित है। भगत पूर्णमल का मंदिर भी खेतड़ी में स्थित है। और बातें करते हैं हम नीम के थाने के बारे में। अगर हम चर्चा करें, महल की बात कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूं महल कौन कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर महल है वो दो है। एक है सुख महल,
एक है सुक महल, एक है सुक महल और एक है दीवान खाना महल, दीवान खाना महल। पहली बात, जिला पूछे कौन से जिले में, नीमका थाना जिले में। सुक महल कहाँ स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। और दीवान खाना महल भी कहाँ है, खेतड़ी में स्थित है। एक यहां से आपसे छतरी पूछे, छतरी पूछे तो यहां पर एक छतरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस है, जिसका नाम है पंसारी की छतरी, पंसारी की छतरी, पंसारी की छतरी। तो हमने जाना मंदिर के बारे में, जाना दुर्ग के बारे में, जाना महल के बारे में, जाना महल सुक महल जो खेतड़ी में स्थित है, दीवान खाना महल जो भी ये भी खेतड़ी में स्थित है, और छतरी है जिसका नाम है पंसारी की छतरी, ये भी खेतड़ी में स्थित है। और हम बात करते हैं इसके बारे में, नीमका थाना के दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हवेली के बारे में, हमने जान ली तो ये सॉरी ये हवेली है, पंसारी की क्या है, हवेली, पंसारी की हवेली है, पंसारी की क्या है, हवेली है। और ये जो पंसारी की हवेली है ये कहाँ है, श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर में, माधोपुर में। और श्री माधोपुर कहाँ है, नीमका थाना में, नीमका थाना में जिले में आ गया ये। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसे रफ करते हैं फिर आगे अध्ययन करते हैं। जो छतरी थी वो थी जोगीदास की छतरी, छतरी के बारे में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो छतरी होगी जोगीदास की छतरी। जोगीदास की जो छतरी है वो भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो छतरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक छतरी है जोगीदास की छतरी, छतरी का नाम क्या है, जोगी दास की छतरी। किसकी छतरी है ये, जोगीदास की छतरी। तो ये कहां स्थित है, ये उदयपुर वाटी में स्थित है, उदयपुर वाटी में स्थित है। ये कहां स्थित है, उदयपुर वाटी में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसके लिए है, भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसके बारे में। पहली बार इस युद्ध का नाम है पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध, ये यही होता है नीमका थाना में। तो ये पाटन का युद्ध हुआ था, ये पहली बात किन किन के मध्य हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, युद्ध हुआ है तो दो लोगों के मध्य होगा, ये तो बात कन्फर्म है। तो एक तो आप याद रख सकते हो पैसे पाटन है, और एक आप याद रख सकते हो पैसे प्रताप सिंह, पैसे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। और एक युद्ध हुआ था महाजी सिंधिया, महाजी सिंधिया। प्रताप सिंह क्या हो जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, और महाजी सिंधिया है ये युद्ध में जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो युद्ध होता है ये कब होता है, तो ये युद्ध होता है 1790 में। कब होता है, 1790 में इस युद्ध, ये युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध, पाटन का युद्ध 1790 में, 20 जून 1790 में, 20 जून 1790 में क्या होता है, पाटन का युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है, तो प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य होता है। और ये प्रताप सिंह युद्ध में हार जाते हैं और महाजी सिंधिया है वो विजय हो जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सभ्यता है, यहाँ पर नीमका थाना में सभ्यता है। सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पर दो सभ्यता है, एक का नाम है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, और एक है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। ये दो सभ्यताएं हैं। सुनारी सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है। कैसी है, लोह युगीन सभ्यता है। एक नंबर बात, महत्वपूर्ण बात और है। और गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ये कैसी है, ताम्र युगीन सभ्यता है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। और गणेश्वर जो सभ्यता है ये इसे ताम्र युगीन सभ्यता होने की वजह से यहाँ गणेश्वर सभ्यता है। इसे इसका सबसे पहले हम उत्खननकर्ता का याद रखना है। उत्खननकर्ता कौन थे, तो गणेश्वर सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे वो थे गणेश्वर अग्रवाल,
इसके रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल इसके क्या थे, उत्खनन करता थे, उत्खनन करता थे। और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कौन सी किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता जो ताम्र युगीन सभ्यता है, उत्खनन करता इसके थे रतन चंद्र अग्रवाल, और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है, जननी है। और यहाँ जो सुनारी सभ्यता ये लोहा युगीन सभ्यता है, और यहाँ लोहे के कुछ प्राचीन अवशेष मिले थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक हम जानेंगे, एक भवन भी है यहाँ पर स्थित, यहाँ लिख देता हूँ रफ करने से पहले। एक भवन है, उस भवन का नाम है स्वामी विवेकानंद संग्रहालय बना हुआ है महल के रूप में। तो यह जो स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है, ये इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है पूछी जा सकती है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 4 अक्टूबर 2011 को इसकी क्या हुई, स्थापना होती है। और स्वामी विवेकानंद जब धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद, जैसे सबसे पहले शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद पूछा जाएगा कि सबसे पहले ये कहां पर आए थे, तो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद ये सबसे पहली बार जो आए थे, ये कहां पर आए थे, तो ये खेतड़ी में आए थे। कहां पर आए थे, खेतड़ी में आए थे। और स्वामी विवेकानंद, इनका जो मूल नाम है वो है नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र नाथ भी कहा जाता है इनको, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम है। और इनको जो स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दी थी वो दी थी राजा, खेतड़ी के जो राजा थे अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह ने क्या दी थी, इनको ये उपाधि दी थी, किसकी, स्वामी की उपाधि। तो स्वामी की उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दी थी, अजीत सिंह ने दी थी। और ये इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। और स्वामी विवेकानंद है वो खेतड़ी की यात्रा इन्होंने 3 बार की थी। खेतड़ी की यात्रा कब की थी, 3 बार की थी। एक 1891 में आए थे ये, और 1893 में आए थे, और 1893 में आए थे। 1893 में 2 बार आए थे, और 1891 में 1 बार आए थे। तो इन्होंने खेतड़ी की यात्रा 3 बार की थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। स्वामी विवेकानंद की बात की हमने। स्वामी विवेकानंद भवन कहाँ स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। और जो स्वामी विवेकानंद संग्रहालय की स्थापना होती है वो 4 अक्टूबर 2011 को होती है। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब ये सबसे पहले आए तो वो खेतड़ी में आए, और खेतड़ी में आए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि अजीत सिंह, जो राजा खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, इन्होंने दी थी। और इन्होंने खेतड़ी की यात्रा 3 बार की थी, 1891, 1893, 93 में 2 बार यात्रा कर चुके थे। ये महाराज अपने स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसे रफ करते हैं, फिर कुछ बातें और जानते हैं। एक घटना के बारे में पढ़ेंगे भाई, वो देवराला सती घटना, सती प्रथा घटना, ये भी इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक गोरीर गांव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में छोटी सी बातें इसके बारे में भी जानेंगे, तो फिर ये हमारा जिला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम जानते हैं एक तीर्थ स्थल के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है लोहागरल तीर्थ स्थल, लोहागरल तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, तो लोहागरल की पहाड़ियों में स्थित है। लोहागरल की पहाड़ियों में स्थित है। नीम का थाना जिले में स्थित है, नीम का थाना जिले में स्थित है। ठीक है। और ये जो लोहागरल तीर्थ स्थल है ये राजस्थान का जो प्रथम जो बड़ा तीर्थ स्थल आता है पुष्कर का, उसके बाद दूसरा स्थान लोहागरल तीर्थ स्थल का आता है। और इसे शेखावाटिका क्या कहा जाता है, इसे शेखावाटिका, इसे
शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। इसे शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें एक इसके बारे में, एक है यहाँ पे सती हुई थी, कहाँ गया, दिवराला सती घटना। एक थी यहाँ पे दिवराला सती घटना, दिवराला सती घटना। ये जो घटना होती है ये 4 सितंबर 1987 को होती है। 4 सितंबर 1987 को ये घटना होती है। और इसमें जो सती होती है वो थी रानी रूप कंवर होती है, सती हो जाती है। और इस समय जो हमारे सीएम थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने क्या किया? इसी टाइम क्या कर दिया? सती निवारण अधिनियम 1987 बना दिया गया। 1987 में क्या कर दिया गया? ये घटना होती है दिवराला सती घटना, सती हुई थी रूप कंवर, और 4 सितंबर 1987 को ये घटना होती है। उस समय जो हमारे सीएम थे वो थे हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी ने सती निवारण अधिनियम, इस घटना को देखकर सती निवारण अधिनियम बना दिया 1987 को। फिर संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार 1988 को इसे केंद्रीय कानून के रूप में मान लेती है और केंद्र का कानून भी बना देती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जिला था हमारा। और एक छोटा सा गांव, एक गांव के बारे में थोड़ा सा याद रखना है आपको। एक गांव है गोरीर गांव। ये जो नीमका थाना जिले में है ये गोरीर गांव। तो ये जो गोरीर गांव है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर 100 केवी की सौर ऊर्जा यंत्र संयंत्र स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये राज्य का प्रथम है। राज्य का क्या है? प्रथम है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि 100 केवी का जो एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो गोरीर गांव में किया गया है। एक गांव और याद रख सकते हो, शिमला गांव। एक गांव और याद रख सकते हो, शिमला गांव। इस शिमला गांव में क्या हुआ है? शेरशाह सूरी ने कुएं खुदाए थे। ये भी बात ध्यान में रख सकते हो। तो नीमका थाना जिला है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। अगर इसकी प्रशासनिक दृष्टि की बातें करें, 2-3 बातें कर ली, तो प्रशासनिक दृष्टि की 2 बातें महत्वपूर्ण और रह जाती है। एक, यहाँ की प्रथम जिला कलेक्टर पूछा जा सकता है। यहाँ की प्रथम नीमका थाना की जिला कलेक्टर कौन बनी है, ये पूछा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि प्रथम जिला कलेक्टर कौन बनी है, तो श्रुति भारद्वाज बनी है। कौन बनी है? श्रुति भारद्वाज यहाँ की क्या है? प्रथम जिला कलेक्टर बनी है।